दीपा निटिंग चैनल में फिर मैं आज न्यू टोपी का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम धागे से बनता है। इसके लिए मैं 4 प्लाई का धागा ले रही हूँ और 8 नंबर का सिलाई। अब इसमें हम फंदे डालेंगे। देखिए इस तरीके से इधर हम 34 फंदे डालेंगे। साइज का हिसाब से फंदे आप कम बेसी करा सकते हैं। ये 2 से 4 साल के लिए हैं। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है, मतलब ये धागा राइट हैंड की तरफ होता है तो ये सीधी साइड होता है, और ये धागे लेफ्ट हैंड की तरफ होता है तो ये आपका रंग साइड होता है। देखिए इस तरीके से ये रंग साइड और ये राइट साइड। अब देखिए राइट साइड मतलब सीधी साइड से बिनते हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारते हैं और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनेंगे। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। देखिए मैं इस तरीके से इसकी लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट का 2 फंदे आपको फिर 2 फंदे सीधी साइड से 2 फंदे 2 का एक बनानी है। मतलब इधर हम 1 फंदे घटा रहे हैं सीधी साइड से। अब देखिए इसकी रंग साइड में ये फंदे सीधी साइड में सीधी हैं, इसलिए रंग साइड में ये उल्टी है, इसलिए आपको उल्टी साइड से बिना बिना उतारना है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है और सारी फंदे फिर आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। सारी आपको सीधी बिनाई बिनने के बाद ये लास्ट का फंदा है, इसको आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। ये उल्टी बिनाई बिन रहे हैं हम। अब देखिए इसकी सीधी साइड से ये सीधी नज़र आ रहा है, इसको आपको सीधी साइड से बिना बिना उतारना है। देखिए इस तरीके से, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन बनकर आता है। अब इसका ऊपर आपको ये 2 रो पूरी होने के बाद सीधी सीधी बनानी है, मतलब 2 सिलाई पूरी होने के बाद हम इसका ऊपर डिज़ाइन चेंज करके सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर आपको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बिनते हुए 1 फंदे घटानी, मतलब हम इसकी सीधी साइड से बना रहे हैं। सीधी साइड से आपको हर बार 2 फंदे 2 का एक करानी है और बैक साइड से आपको डिजाइन जैसा है उसी बिनने हैं। मतलब ये सभी उल्टी नज़र आ रहा है, इसलिए मैं उल्टी बना रही हूँ बैक साइड में। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदे फिर उल्टी बिनाई। अब देखिए इसकी सीधी साइड में हमारा फिर 2 रो पूरा हो चुका है और सीधी साइड से हम 2 फंदे 2 का एक कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। 2 रो पूरी होने के बाद इसका ऊपर डिजाइन चेंज करके उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर आपको धागे पीछे लेकर जाना है, फिर 2 फंदे 2 का एक बना लेना है। मतलब 1 फंदे घटा रहे हैं सीधी साइड से, 2 फंदे सीधी बिनकर 2 का एक। देखिए ये लास्ट में मैं सीधी बना रही थी और उल्टी साइड से मैं बिना बिना निकाल रही हूँ बैक साइड में, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए लास्ट का फंदे फिर आपको उल्टे बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब इसकी सीधी साइड से हमारा ये इस तरीके से घटता जाता है। सीधी साइड से 2 फंदे और इसका ऊपर इसी 2 रो का डिज़ाइन रिपीट करते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। इसका ऊपर मेरा 34 फंदे थे। 34 फंदे में इसका ऊपर 20 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 20 फंदे। इधर मेरा 14 फंदे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से 14 फंदे हैं इधर हमारा। इसमें आपको पूरी सर की गोलाई को 4 भाग लगाकर बिनने हैं। ये 1 भाग मतलब 1 कॉलम है। अब देखिए इसमें डिजाइन भी गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। इसी तरीके से आप फंदे बढ़ाकर और घटाकर किसी भी साइज में बना सकते हैं। इसी तरीके से घटानी है और इसका ऊपर जितनी फंदे घटा रहे हैं उतनी फंदे इधर से उठाने हैं।
मतलब इसमें हम 14 फंदे घटा रहे थे, उसकी जगह इधर साइड से आपको फिर 14 फंदे लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। एक फंदे से एक स्टिच उठानी है आपको। जितनी भी आप फंदे घटा रहे हैं उतनी फंदे इधर से लेकर बनाइएगा, जिसकी वजह से किसी भी साइज में बन जाता है। और ये हम सर की पूरी गोलाई का एक भाग लगाकर बना रहे हैं। आप भी इसी तरीके से पूरी सर की एक भाग इसी तरीके से बनाइएगा। मतलब सर की गोलाई के हिसाब से इधर फंदे कम बेसी उठाना होता है। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं, मतलब डिजाइन बनाते हैं इसका ऊपर। मतलब हम इसमें पूरी सर की गोलाई का फिर दूसरी भाग बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी उल्टी बिनते हुए। अब फिर देखिए इसकी मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में आपको 2 फंदे फिर 2 का 1 बना लेना है। मतलब इसकी सीधी साइड से हम फंदे घटा रहे हैं और इसकी बैक साइड से डिजाइन बनाते हुए बिन रहे हैं। शुरू से हम इसी बात को रिपीट करते हुए बिनेंगे। अब देखिए लास्ट में आपको लास्ट फंदे उल्टी बिने। इस तरीके से इसका ऊपर 2 रो पूरा हो चुका है। इसका ऊपर आपको फिर सारी सीधी सीधी बिनने हैं। मतलब इसका ऊपर हम इसी तरीके से डिजाइन बिनते हुए बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर 2 फंदे 2 का 1 बना लेना है सीधी साइड से। सीधी साइड से फंदे घटाते जाना है और बैक साइड में आपको डिजाइन बनाते जाना है। पूरी टोपी में हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदे उल्टी बिन, मतलब ये सीधी साइड से हम फंदे घटाते जाना है। ये हम सर की एक भाग बना रहे हैं, मतलब 1 कॉलम, और इसका ऊपर बाकी का 3 कॉलम और बनानी है। इसी तरीके से सीधी साइड से फंदे घटाते हुए अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको डिजाइन बनाते हुए इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। फंदे आप सर की लेंथ का हिसाब से कम बेसी रखकर बना सकते हैं। अब देखिए इसमें हम सीधी साइड से फंदे घटाते हुए इसका ऊपर बाकी का 3 कॉलम बनानी है। अब देखिए मैं इसका ऊपर दूसरी कॉलम बना रही हूँ, मतलब दूसरी भाग। ये सीधी साइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे होने के बाद डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजाइन है इसमें, और इसी के ऊपर ये बन चुका है। अब देखिए इसकी ये सीधी साइड से जो हम फंदे घटाए थे ये छोड़कर, देखिए ये सीधी साइड से हम घटा रहे थे फंदे, ये छोड़कर आपको इसकी बैक साइड से फंदे उठानी है। देखिए ये ऊपर का फंदे भी मैं उठा रही हूँ। देखिए इस तरीके से एक ही में से 2 फंदे बनानी है, और इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपका फंदे बैक साइड में जाता है। इस तरीके से ना लेकर आपको धागा अपनी ओर रखकर इस तरीके से बैक साइड में आए ये स्टिच इस तरीके से आपको उठाने हैं। इस तरीके से मैं जो 14 फंदे घटा रहे थे वो फंदे उठा रही हूँ। आप भी जितनी फंदे घटा रहे हैं उतनी फंदे उठाइएगा। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड से जो हम लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटा रहे थे उसी की वजह से ये सर की गोलाई का हिसाब से बनता है। अब देखिए मैं इतनी बना चुकी हूँ, 1 2 3 4 कॉलम, और 4 कॉलम बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिच मेरा इसका ऊपर डिजाइन बनाने के बाद बाकी है। अब इधर से फिर मैं 14 फंदे उठा रही हूँ। देखिए इस तरीके से बना लेना है। अब मैं सारी स्टिच उठा चुकी हूँ। अब देखिए ये उठाने के बाद ये इस तरीके से आता है, और ये सर की गोलाई का हिसाब से बनता है। सर की गोलाई का हिसाब से ये जो हम फंदे घटा रहे थे सीधी साइड से 2 फंदे 2 का 1 करते हुए उसी की वजह से बन रहा है। देखिए इस तरीके से आप फंदे ज़्यादा लेकर किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, 1 फंदे बिनने हैं, पीछे वाला फंदा इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से हम फंदे बंद करेंगे। इसी तरीके से मैं सारी फंदे बंद कर चुकी हूँ, और बंद करने के बाद ये थोड़ी खींचना है आपको और ये धागा कट करने हैं।
और इधर लग लगानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब इतनी बन चुका है, इसके नीचे आपको बॉर्डर बनानी है। इतनी बनने के बाद अब देखिए ये जोड़ा इस तरीके से आता है और इसका नीचे आपको बॉर्डर बनानी है। इधर धागा डालना है। अब देखिए इसकी ये स्टिच है, इसकी बैक स्टिच से एक बार उठानी है इस तरीके से धागा लग करते हुए, और इसकी फ्रंट लूप से एक बार उठानी है फिर से धागा लग करते हुए। इसी तरीके से आपको इसका स्टिच उठाते जाना है। साइज का हिसाब से आपका फंदे कम बेसी आपसे आप हो जाता है, जिसकी वजह से सर की गोलाई का हिसाब से ये आता है। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए फंदे उठाते हुए बनाइएगा। इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इसमें मेरा टोटल 86 फंदे हैं और ये सर की गोलाई के हिसाब से आपसे आप कम बेसी होता है। अब देखिए इसकी बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। धागा अपनी ओर एक फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। अब इसकी दूसरी साइड मतलब सीधी साइड फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। धागा अपनी ओर उल्टी फंदा उल्टी बिनाई और सीधी फंदे सीधी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। आपको ये दोनों साइड से इसी तरीके से बिनने हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, एक सीधी एक उल्टी। इस तरीके से बिनते हुए बनाइएगा। ये बॉर्डर भी आप साइज का हिसाब से कम बेसी बना सकते हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए मैं इतनी बिन चुकी हूँ इसका ऊपर। अब इसका ऊपर आपको एक एक करते हुए फंदे बंद करने हैं। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, उल्टी फंदे उल्टी बिनकर फंदे बंद करने हैं और सीधी फंदे सीधी बिनकर फंदे बंद करने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे बंद करती हूँ। इस तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदे उल्टी बिनाई का है, इसलिए मैं उल्टी बिनते हुए बंद कर रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से थोड़ी खींचना है और ये इस तरीके से सिलते हुए इसका जोड़ाई करने हैं। ये धागे में कट कर रही हूँ बिनने के बाद। अब देखिए इसमें इस तरीके से गांठ लगानी है और ये आपको सिलाई करने हैं। ये आपको बैक साइड से सिलाई करने हैं और जितनी भी आपका वेस्टेज धागा है ये सारी लग करनी है। लग करने के तरीके में काफ़ी सारा वीडियो में दिखा चुकी हूँ और ये टोपी बन चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।